हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, थोड़ा सा बिजी था, बाहर चले गए थे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कक्षा 10 जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो अर्थशास्त्र का पार्ट है। जैसा कि हम लोगों ने पहला चैप्टर जो था विकास वो कवर कर लिया था। अब जो दूसरा चैप्टर है उसका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हमने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था का संबंध किससे होता है? धन से होता है, पैसा से होता है। पहले चैप्टर की पहली क्लास में हमने आपको यही बताया था कि जो एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, उनके अनुसार जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। तो अर्थव्यवस्था का संबंध किससे होता है? धन से होता है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसमें सबसे पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। आर्थिक क्रिया क्या होती है और अनार्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया क्या होती है और अनार्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया ऐसी ऐसी क्रिया यानी कि ऐसा काम जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके मन में ये लक्ष्य है कि हमें ये काम करने के बाद पैसा मिलेगा। कोई भी काम करें आप तो उसका लक्ष्य क्या रहे? पैसा मिलेगा। तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। बाजार में फल बेचना, नौकरी करना, जॉब करना। तो ऐसी क्रिया, ऐसा काम जिसका उद्देश्य धन कमाना, पैसा कमाना होता है, वो आर्थिक क्रिया उसे हम कहते हैं। और अनार्थिक क्रिया जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, जैसे बच्चों को खिलाना। अगर हम आपको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं तो ये अनार्थिक क्रिया होगी, और अगर हम आपसे फीस लेकर पढ़ा रहे हैं तो ये होगी आर्थिक क्रिया। जैसे माएँ बहनें जो रहती हैं वो घर में खाना बनाती हैं, तो क्या उनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है? नहीं, ठीक है। पिताजी की सेवा करना, घर वालों की सेवा करना, घर के लिए सामान बाजार से खरीद के लाना, तो इन सब का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी क्रिया जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है वो आर्थिक क्रिया, और ऐसी क्रिया जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता वो अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था किससे संबंधित रहेगी? आर्थिक क्रिया से। तो हमने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था में पैसा होता है और आर्थिक क्रिया में भी क्या उद्देश्य होता है? पैसा कमाना होता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र रख कहिए या आर्थिक क्रिया के क्षेत्र रख कहिए, ठीक है। तो इसको तीन भागों में बांटा जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को तीन भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र या जिसे कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीयक क्षेत्र, इसका एक और नाम भी है सेवा क्षेत्र, ठीक है। तो एक एक करके हम सभी को धीरे धीरे समझेंगे। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को तीन भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर, इसमें उत्पादन के लिए, उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन के लिए, किसी चीज का उत्पादन करना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज का प्रोडक्शन करना, इसमें उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधन, जैसे प्राकृतिक संसाधन में क्या होता है? पहला चैप्टर आपका भूगोल का है। प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ पौधे प्राकृतिक संसाधन हो गए, जमीन प्राकृतिक संसाधन हो गई, तालाब पानी प्राकृतिक संसाधन हो गया, ठीक है। यानी कि जो ईश्वर की तरफ से गिफ्टेड है, जो ईश्वर की तरफ से हमें दिया गया है, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, जिसमें हमारा कोई दखल नहीं, जो ईश्वर की तरफ से, भगवान की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, नेचर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से है। जमीन, भूमि क्या हमने बनाई है? क्या आपने बनाई है? किसी वैज्ञानिक ने बनाई है? नहीं, ये ईश्वर ने बनाई है, भगवान ने बनाई है, गॉड ने बनाई है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो ईश्वर की तरफ से गॉड गिफ्टेड चीजें होती है, ईश्वर की तरफ से दिया गया हमें उपहार होता है। जैसे जमीन हो गई, पेड़ पौधे हो गए, हवा हो गई, पानी हो गया, ये सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हम प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। ये इसमें एक शब्द यही मैंने, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। जैसे उदाहरण के लिए इसमें कृषि दिया, खेती। खेती मान लीजिए आप गेहूं की खेती करेंगे, तो गेहूं की खेती कहाँ करेंगे? जमीन में करेंगे, भूमि में करेंगे। और अभी हमने आपको बताया भूमि क्या है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि को भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया, अल्लाह ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया, नेचर ने बनाया है, ठीक है। उसमें पानी डालेंगे, ठीक है, पानी ईश्वर ने बनाया, ठीक है। तो कृषि हो गया,
कृषि में प्राकृतिक संसाधन का उपयोग हो रहा है कि नहीं होगा? खनन हो गया, खनन। खनन यानी कि जमीन के अंदर से जो खुदाई की जाती है उसी में से सोना चांदी जो आप लोग पहनते हैं, जैसे देखिए ये देखिए हमारी 2 अंगूठी हो गई, ठीक है। अब ये अंगूठी जो है वो ये चांदी की है, दोनों चांदी की है, ठीक है। तो ये चांदी कहाँ से आई? चांदी या सोना हो गया, कुछ लोग सोने की अंगूठी भी पहनते हैं, ठीक है। तो सोना चांदी या तमाम चीजें जो जमीन के अंदर से खोद के निकाली जाती है, ठीक है। ये मत समझिए कि ऐसे चमकती हुई निकलती है अंगूठी या ऐसे चमकता हुआ चांदी निकलता है जमीन से, ऐसा नहीं होता। जमीन के अंदर से बिल्कुल खराब फॉर्मेट में निकलता है। इसमें संशोधन किया जाता है, तमाम केमिकल वेमिकल, वो तो आपका फिजिक्स तो केमिस्ट्री का पार्ट है, वो तो हमारे बस में नहीं, हम तो आपको भूगोल इतिहास ये सब के टीचर हैं, ठीक है। तो खनन जमीन के अंदर से खुदाई की जाती है ना, तो जमीन, इसमें भी जमीन का उपयोग किया गया, भूमि का उपयोग किया गया। पशुपालन, पशुपालन यानी कि आपने गाय को पाल लिया, भैंस को पाल लिया, बकरी को पाल लिया, भेड़ा को पाल लिया, मुर्गी को पाल लिया, ठीक है। तमाम ये चीजें पाली जाती है, पशुपालन, ठीक है। तो पशुओं को भी तो ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हमें ये समझ में आया कि इसमें हम किसी चीज के यदि उत्पादन करेंगे तो उसमें किसका इस्तेमाल करेंगे? प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि जो चीजें ईश्वर ने बनाई है, भगवान ने बनाई है, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे जमीन हो गई, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, पानी हो गया, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं द्वितीयक क्षेत्र की तरफ। द्वितीयक क्षेत्र की तरफ प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों में विनिर्माण, देखिए हम बता दे रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा शब्द मेन है, ठीक है। इसमें हमने बताया प्राकृतिक संसाधन मेन है और इसमें विनिर्माण की क्रिया करते हैं। विनिर्माण की क्रिया, विनिर्माण प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पाद, ठीक है। अब हमने प्राथमिक क्षेत्र में क्या किया? खेती की, और खेती से मान लीजिए कि हमने गेहूं की खेती की, तो गेहूं से हमें क्या प्राप्त हुआ? गेहूं की खेती की तो उससे हमें गेहूं प्राप्त हुआ, ठीक है। अब क्या होगा? इसमें हम विनिर्माण की क्रिया करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, मशीन में पीसेंगे, चक्की में ले आएंगे, इसको पीसेंगे, तो गेहूं से क्या बन जाएगा? आटा बन जाएगा। गेहूं से क्या बन जाएगा? आटा बन जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र से जो चीज हमें प्राप्त होती है, जब हम उसमें प्रोसेसिंग करके, विनिर्माण की क्रिया करके किसी दूसरी चीज का उत्पादन करते हैं। देखिए ये गेहूं था, अब इसका किसमें हमने किसको में बदल दिया? इसको आटे में बदल दिया, तो ये किसमें आएगा? द्वितीयक क्षेत्रक में आएगा। तो जहां पर, ठीक है, जहां पर प्रोसेसिंग की क्रिया की जाती है, विनिर्माण की क्रिया की जाती है, वो किसमें आएगा? द्वितीयक क्षेत्रक में आएगा, ठीक है। इसमें हमने खेती की, मान लिए कि इसमें हमने गन्ना की खेती की, किसकी खेती की? गन्ना की खेती की। तो गन्ना की खेती की तो हमें क्या प्राप्त हुआ? गन्ना प्राप्त हुआ। अब इसमें हमने प्रोसेसिंग करके क्या बना दिया? गुड़ बना दिया, ठीक है, गुड़ बना दिया। तो ये भी किस में आएगा? अब इस गन्ना था, इसमें हमने प्रोसेसिंग की, विनिर्माण की क्रिया की, क्या बन गई? ये गुड़, ठीक है। तो गुड़ बनाना, गेहूं से ब्रेड बनाना, तमाम चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। अब आटे में और हम प्रोसेसिंग करके क्या कर सकते हैं? ब्रेड बना सकते हैं, ठीक है। और प्रोसेसिंग करके ये तो बिस्किट बना लीजिए तमाम, ठीक है। तो ये होता है कि प्राथमिक क्षेत्र से जो चीज हमें प्राप्त होती है, इससे हमें, अब देखिए इसमें क्या हुआ? इससे हमें दूध प्राप्त हुआ, ठीक है, पशुपालन हमने किया तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? दूध प्राप्त हुआ। दूध को हमने किस में बदल दिया? पनीर में बदल दिया। तो इसमें भी हमने क्या कर दिया? प्रोसेसिंग कर दी। प्रोसेसिंग कर दी कि नहीं? ठीक है। तो जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं वो आता है प्राथमिक क्षेत्रक में। और जब हम प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त चीजों का, प्राप्त वस्तुओं का इस्तेमाल करके उसमें विनिर्माण की क्रिया करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उससे कोई नई चीज बना देते हैं, तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएगा, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक से जो चीज प्राप्त होगी उसका मूल्य कम रहेगा, उसका मूल्य क्या रहेगा? कम रहेगा। और द्वितीयक क्षेत्रक से जो चीज प्राप्त होगी उसका मूल्य ज्यादा रहेगा। दूध आपको बाजार में मिल जाएगा 40-50 रुपया लीटर, ठीक है, लेकिन पनीर उससे ज्यादा महंगी होती है कि नहीं? ठीक है। पनीर आएगा द्वितीयक क्षेत्रक में, दूध आएगा प्राथमिक क्षेत्रक में। अब देखिए गन्ना, गन्ना तो फ्री में ले लिए, जो जाके तोड़ो लिए, कोई नहीं एक दो बोलेगा। गुड़, ठीक है, तो गन्ना का रेट सस्ता है, गुड़ 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 का मूल्य ज्यादा है।
अब गेहूं देख लीजिए, गेहूं का मूल्य कम है, आटे का मूल्य ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा आप उसमें प्रोसेसिंग करते जाएंगे उतने ज्यादा उसका मूल्य बढ़ता जाएगा। किसी भी चीज में आप जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग करते जाएंगे उसका मूल्य, उसका रेट उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। ये बात आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे। किसी भी चीज में आप जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग करेंगे उसका रेट, उसका मूल्य उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये था द्वितीयक क्षेत्रक। अब बात करें तृतीयक क्षेत्रक की। इसमें भी हमने उत्पादन किया, इसमें भी हमने उत्पादन किया। तृतीयक क्षेत्रक जिसका एक अन्य नाम भी है सेवा क्षेत्रक जिसे कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? इसे सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। इस क्षेत्रक में किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। इसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? यातायात। अब आटा था, आटा यहां से ले जाके हमने कहीं और पंजाब में पहुंचा दिया, आंध्र प्रदेश में पहुंचा दिया, ठीक है, यातायात। प्रबंधन सलाह, हमने कहा कि यार तुम्हें कक्षा 12 के बाद ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कक्षा 10 में हो तुम्हें आर्ट पढ़ना चाहिए, आर्ट का बहुत ज्यादा स्कोप है, ये वो सलाह मशविरा देना, ठीक है। तो ये भी क्या है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी तृतीय क्षेत्रक में आ रहा है। अध्यापक हो गया, डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, ये तमाम लोग कौन सा काम कर रहे हैं? तृतीय क्षेत्र। तभी तो इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें किसी भी चीज का उत्पादन नहीं होता, ठीक है। अध्यापक हो गए, टीचर्स हो गए, क्या हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं? हम कोई चीज बना रहे हैं? कोई चीज नहीं बना रहे हैं। इसीलिए इसमें किसी भी चीज का उत्पादन नहीं होता, ठीक है। ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, वो क्या किसी चीज का उत्पादन कर रहा है? नहीं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, आयात निर्यात कर रहा है, ठीक है। प्रबंधन सलाह, कोई आपको सलाह दे रहा है, कोई आपको मशवरा दे रहा है। एक तरीके से हम भी तो आपके मेंटोर हैं, ठीक है, सलाहकार हैं, ठीक है। हमारा नाम भी तो जानते ही होंगे आप लोग, हमारे नाम की मीनिंग भी यही होती है, सलाहकार, मशवरा देने वाला, मेंटोर, ठीक है। तो यातायात हो गया, प्रबंधन सलाह हो गया, ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, नहीं तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ठीक है। टीचर्स हो गए, अध्यापक हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये तमाम ये लोग किस में आएंगे? ये लोग तृतीय क्षेत्रक में आएंगे, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जैसे मिट्टी का उपयोग कर लेंगे, जमीन का उपयोग कर लेंगे, भूमि का उपयोग कर लेंगे, पानी का उपयोग कर लेंगे, ठीक है, जैसे कृषि, ठीक है। आएगा द्वितीय क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक में हम जो चीजें हमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त होती हैं उसमें विनिर्माण की क्रियाएं करते हैं। उसमें हम विनिर्माण की क्रियाएं करते हैं, जैसे गेहूं से आटा बनाना, गन्ने से गुड़ बनाना, ठीक है, दूध से पनीर बनाना, ये हो गया तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, उदाहरण के लिए यातायात, प्रबंधन सलाह, डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय जवान जय किसान।